या मोल अंश। तो मोल भिन्न या मोल अंश के बारे में हमने पढ़ा था कि कोई भी विलयन होता है तो उसकी मोल भिन्न क्या होगी। तो बेटा विलयन में क्या होते हैं, उसके घटक होते हैं विलेय और विलायक। तो हम विलेय की मोल भिन्न ज्ञात करें या विलायक की मोल भिन्न ज्ञात करें। तो यदि विलायक की मोल भिन्न हम ज्ञात कर रहे हैं, किसकी बेटा, विलायक की, तो विलायक की मोल भिन्न क्या होगी हमारी, विलायक की ग्राम मात्रा होगी और उसके ग्राम मात्रा में उसके अणुभार का हम भाग दे देंगे। इस प्रकार हमको प्रत्येक विलयन में जितने भी घटक होंगे, हमारे एक घटक होगा, दो घटक होगा, तीन घटक होगा, तो उसकी जो मोल भिन्न निकाली जाएगी, जैसे हम ए हमारा विलायक है, इसकी मोल भिन्न एक्स ए होगी और एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसकी ग्राम में मात्रा अपॉन उसका अणुभार। इसी प्रकार हम किसकी ज्ञात कर लेंगे, विलेय की। तो ये तो उनके अवयवों की मोल भिन्न की बात हुई। तो विलयन की मोल भिन्न, विलयन में जो घटक होंगे उस घटक के मोल में हम उस विलयन की कुल मोलों का जब भाग दे देंगे तो उससे हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, मोल भिन्न। जैसा कि अपन ने देखा था पिछले वीडियो के अंतर्गत, माना कोई हमारे पास दो घटक थे ए और बी, जिसमें ए के मोल क्या थे, एन ए, और बी के मोल थे एन बी। तो यहाँ पर हमने विलयन के जो कुल मोल लिए, वो विलयन के कुल मोल क्या थे, एन ए प्लस एन बी। तो ये एन ए प्लस एन बी जो आपके विलयन के मोल है, कुल मोल, उनका भाग जब हम ए घटक की मोल निकालेंगे तो उसके मोल में भाग दे देंगे, और बी अवयव के जब हम मोल भिन्न ज्ञात करेंगे तो उसमें भाग दे देंगे। तो हमको एक्स ए की मोल भिन्न क्या प्राप्त हुई थी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और बी अवयव की मोल भिन्न क्या प्राप्त हुई थी, एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब अपन को किसकी निकालनी थी, विलयन की निकालनी थी। तो विलयन की मोल भिन्न क्या हो जाएगी, एक्स बराबर दोनों की मोल भिन्न का क्या कर देंगे, हम योग कर देंगे। एक्स ए और एक्स बी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने नीचे क्या किया था, विलयन की मोल भिन्न जो थी वो x बराबर क्या आ गई थी हमारी, एक्स ए प्लस एक्स बी। अब क्या किया, एक्स ए और एक्स बी का हमने यहाँ पर मान रख दिए। तो एक्स ए का मान तो क्या था, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी के मोल क्या थे हमारे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो इसमें लघुत्तम क्या आ गया था हमारा, एन ए प्लस एन बी। तो ऊपर क्या बचा हमारा, एन ए प्लस एन बी। इससे क्या प्राप्त हुआ हमको, जो विलयन की मोल भिन्न थी वो एक प्राप्त हुई। तो मैंने आपको क्या कहा, कोई भी विलयन होता है उसकी मोल भिन्न का मान सदैव एक प्राप्त होता है और इस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेटा ये आपको लिखा दिया था मैंने पहले, यस बेटा, मोल भिन्न के बारे में लिखा दिया था ना मैंने आपको। यस सर। यस अब बेटा सर। अब आते हैं अपन का अगला जो टॉपिक आता है बेटा, वो आता है हमारा मोलरता। कौन सा टॉपिक है हमारा, मोलरता। और मोलरता को हम किससे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। अब मोलरता क्या होती है बेटा, तो मोलरता होती है किसी 1 लीटर विलयन में, हम लिख सकते हैं 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। तो मोलरता की डेफिनेशन क्या हो गई, मोलरता की डेफिनेशन हो गई 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जब हम सूत्र लिखेंगे बेटा तो क्या लिखेंगे, मोलरता कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन, किसमें, ml में।
तो दोनों का अनुपात हो गया ना। अपने ये तो कह रहे 1 लीटर बिलियन, कोई हमने 1 लीटर बिलियन लिया तो उसमें विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, वो उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। अब जैसा कि आप जानते हो बेटा, आपको पढ़ाया था विलेय के मोल क्या होते हैं। तो विलेय के मोल, तो मोल ज्ञात करने का सूत्र क्या बताया था, विलेय की ग्राम मात्रा। विलेय की ग्राम मात्रा ये हमने पहले पढ़ लिया। जब भी किसी घटक के मोल निकालते हैं तो उसकी ग्राम मात्रा में उसके किसका भाग दे देते हैं हम, उसके अणुभार का। तो विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन क्या हो गया बेटा, अणुभार हो गया। अब ये तो क्या हुआ, विलेय के मोल। तो यदि हम ये मान कहां पर लिख दे, इस विलेय के मोल पर लिख दे, तो मोलरता का सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता का सूत्र हो जाएगा हमारा कैपिटल M बराबर, अब क्या लिख देंगे हम, विलेय के मोल को लिख देंगे हम। विलेय के मोल को क्या लिख देंगे, विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। अणुभार। अब ये क्या लिखा है बेटा हमने, विलेय के मोलों के बारे में लिखा है, क्योंकि विलेय के मोल क्या होते हैं, विलेय के मोल होते हैं विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार इनटू क्या है हमारे पास, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें ले रहे हैं हम, ml में ले रहे हैं। देखो बेटा, यदि आप यहाँ ml में ले रहे हो या आप 1 लीटर की बात करते हैं तो यहाँ पर आप इसको किस में ले सकते हैं, लीटर में। जैसे आपने इसको लिया, मान लीजिए यहाँ पर लीटर, यहाँ लिख देता हूँ मैं लीटर। अब नीचे अपन ने किस में चेंज कर लिया उसको, ml में। तो ml में चेंज करेंगे तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अब ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया बेटा, ये फॉर्मूला बन गया हमारा मोलरता का। देखो वापस से समझो एक बार, 12th क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा आपको। मोलरता क्या है, मोलरता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोलरता बराबर, वीडियो ऑन करें सभी। बेटा कुछ बच्चे वीडियो ऑन नहीं करते हैं, बोलने के बाद में भी इनको क्लास में से हटा दिया जाएगा। बेटा सभी ऑन करो, 2 मिनट भी नहीं लगते वीडियो ऑन करने में। 5 सेकंड में वीडियो ऑन हो जाना चाहिए सबका बोलने के बाद। कुछ बच्चे की कंप्लेन आई है, वो लेट कर पढ़ते हैं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर क्लासरूम की तरह क्लास लेनी है आपको, स्कूल यूनिफॉर्म में क्लास लेनी है। नए स्टूडेंट है वो यूनिफॉर्म सिलवाएं या स्कूल से टी शर्ट ले लें, ठीक है बेटा। कोई भी लेट कर नहीं पड़ेगा, सभी बैठ कर पढ़ेंगे। और क्लासरूम में जैसे आप पढ़ते हैं उसी तरह से पढ़ना है आपको। बीच में 5 मिनट मिलते हैं, उसमें आप पानी पेशाब के लिए जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपका वीडियो बंद है और आपने फोन रख के और इधर उधर घूम रहे हैं। अगर ऐसा किसी की कंप्लेन आती है तो उसको पूरी क्लास वीडियो ऑन करके लेनी पड़ेगी। अपने साथ में आपको किसी और को नहीं पढ़ाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका भी नाम पृथक कर दिया जाएगा स्कूल से। खुद पढ़ो, दुनिया की जिम्मेदारी मत लो, ठेका मत लो दुनिया का पढ़ाने का। ओके, थैंक यू। देखिए बेटा, तो अपन मोलरता की बात कर रहे हैं, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता। अर्थात अपन मोलरता को क्या लिखा अपन ने, मोलरता इक्वल टू हो गया विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। अब कितना, लीटर में। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी विलेय के मोल क्या होंगे, तो मोल कैसे निकालते हैं हम, मोल इक्वल टू हमने पढ़ा जिस घटक के मोल ज्ञात करने उसकी ग्राम मात्रा में उसके अणुभार का भाग दे देते हैं। अब यहाँ पर कौन से घटक की बात हो रही है, विलेय के घटक की बात हो रही है। तो विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। अब ये जो विलेय के मोल है इसके मान को हमने ऊपर वाले इस सूत्र में पुट कर दिया। विलेय के मोल बराबर लिख दिया हमने विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। नीचे क्या था, विलयन का आयतन, जिसको हमने ले लिया लीटर की तुलना में ml में। तो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1000 से। अब देखो बेटा, आपको 2 घटक बताए थे मैंने, ए घटक
और बी घटक, किसी विलयन में दो घटक है तो ए घटक तो किसका हो गया आपका विलायक का, और बी घटक किसका हो गया बेटा विलेय का। तो हम शॉर्ट रूप में मोलरता को कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट रूप में हम मोलरता को लिख सकते हैं मोलरता m बराबर, अब विलेय की ग्राम मात्रा, किसकी ग्राम मात्रा है बेटा विलेय की, तो ग्राम मात्रा को मतलब हम W से व्यक्त करेंगे मात्रा को, W से वेट, और किसकी है विलेय की, तो विलेय कौन है आपका बी घटक, तो WB इंटू 1000 अपॉन किसका अनुभार है बेटा ये, जिसका हम मोल भिन्न ज्ञात कर रहे हैं, तो मोल भिन्न किसकी ज्ञात कर रहे हैं विलेय की, तो अनुभार भी किसका होगा विलेय का, और अनुभार को हम व्यक्त करते हैं m से, तो किसका अनुभार है ये विलेय का, तो m भी हो गया, इनटू आयतन को किससे व्यक्त करते हैं वॉल्यूम b से, तो हमने ले लिया v और कोष्टक में किसमें लिया है अपने आयतन ml में, तो हमारे पास ये सूत्र बन गया m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू BML। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये WB क्या है, तो बेटा WB क्या है, WB क्या है आपका, WB बराबर है आपका विलेय की ग्राम मात्रा, विलेय की ग्राम मात्रा, और MB क्या है बेटा, तो MB क्या है आपका, MB है आपका विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार, और VML क्या है बेटा, VML है आपका विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें है बेटा मिलीलीटर में है, इसलिए हमने ऊपर 1000 से गुणा कर दिया। तो ये जो हमको लास्ट एंड फार्मूला जो प्राप्त हुआ है बेटा लास्ट में m इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू BML, ये किसका फॉर्मूला हो गया हमारा मोलरता का। अब आपसे कोई भी सवाल अगर आ जाता है, जैसे आपसे कह दे कि 20 ग्राम आपने एसिटिक अम्ल या एथेनॉल या कोई भी पदार्थ को घोल करके 1 लीटर विलयन बनाया गया है, तो उसकी मोलरता ज्ञात करो, तो हम मोलरता इस सूत्र से निकाल लेंगे, उसकी ग्राम मात्रा लिख देंगे अपॉन उसका अणुभार लिख देंगे, और आयतन जो है उसको लीटर में लेकर के 1000 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है बेटा ताप के प्रभाव की, जैसे अपन ने किस में पढ़ा था मोल भिन्न में पढ़ा था ना, तो मोल भिन्न पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो क्या मोलरता पर भी नहीं पड़ता है क्या ताप का प्रभाव, तो बेटा मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यदि हम ताप बढ़ाए बेटा तो मोलरता के मान में क्या आ जाती है कमी आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर आयतन आप बिलियन का क्या ले रहे हो आयतन, और जैसे ही ताप बढ़ाओगे बेटा तो आयतन के मान में वृद्धि होगी, और जब आयतन का मान बढ़ेगा तो मोलरता का मान घटेगा, क्यों, क्योंकि मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती है आयतन। एक तो बेटा होता है समानुपाती, जैसे अगर ये समानुपाती होता बेटा आयतन के, तो हम क्या कह सकते थे कि आयतन बढ़ेगा तो मोलरता भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो मोलरता के आयतन क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, यहाँ पर मोलरता से आयतन का जो संबंध है वो 1/b का संबंध है, क्योंकि ऊपर का मान 1 माना तो 1/b में हो गया, तो ये कौन सा हो गया व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रख रहा है मोलरता किससे आयतन से। तो आयतन जब ताप बढ़ाएंगे तो प्रसार होगा उसका, और प्रसार होगा तो मतलब आयतन बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी घट जाएगी। तो उसका रीजन समझ में आ गया, क्योंकि आयतन जो होता है वो मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कहेंगे हम कि ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में क्या आती है बेटा कमी आती है, कमी आती है। क्यों आती है कमी, क्योंकि
क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ता है। तो जब विलयन का आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कौन सा संबंध है यहाँ पर, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो ये थी हमारी मोलरता के बारे में जानकारी। बताओ बेटा ये समझ में आया कि नहीं? सर यस सर। तो चलो बेटा लिखिए इसको, हेडिंग डाल दो मोलरता। मोलरता हेडिंग डालो, और मोलरता हेडिंग डाल के लिखो बेटा, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। अब अगली लाइन से इसकी डेफिनेशन लिखो, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। अर्थात अब ये फॉर्मूला लिखो बेटा, मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। देखो बेटा लीटर में लिखना, अगर ml में लिखोगे तो ऊपर 1000 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ किस में ले रहे हो, लीटर में। तो मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। अब नीचे लिखिए क्योंकि करके ये सूत्र को लिखो बेटा, विलय के मोल बराबर क्या होता है, विलय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। विलय के मोल बराबर विलय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। नीचे लिखो, अतः मोलरता बराबर विलय की ग्राम मात्रा इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। अब कर देना बेटा उसको ml, लीटर को किस में बदल दोगे, ml में। और इसके बाद एक सूत्र ये लिखोगे, m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू BML। m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू BML। लिख लिया बेटा? यस सर। अब देखो इसके बाद लिखो ये WB बराबर लिखो विलय की ग्राम मात्रा विलय की ग्राम मात्रा, WB बराबर लिखो विलय की ग्राम मात्रा, और MB बराबर लिखो बेटा विलय का अणुभार। MB बराबर विलय का अणुभार, और BML बराबर क्या लिखोगे बेटा, विलयन का आयतन। ओके बेटा लिख लिया?
यस सर। अब इसके बाद लिखो बेटा मोलरता पर ताप का प्रभाव। मोलरता पर ताप का प्रभाव। मोलरता पर ताप का प्रभाव। तो जैसा कि आपको बता दिया बेटा मैंने, मोलरता जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आयतन बढ़ेगा तो मोलरता के मान में कमी आएगी, और चूंकि ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ जाएगा तो उसकी मोलरता क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे, लिखिए ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है। ताप बढ़ाने पर मोलरता के मान में कमी आती है, क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ता है। क्योंकि विलयन का आयतन बढ़ता है। अब बेटा एक क्वेश्चन लिखना है अपन को इसके ऊपर, मोलरता के ऊपर। तो लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो बेटा, 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया। 500 ml विलयन बनाया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब इसमें आपको क्या पूछा है बेटा, मोलरता। तो देखिए कैसे अपन न्यूमेरिकल को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या दे रखा है और क्या पूछा जा रहा है। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने से पूर्व हमको जो दे रखा है उसको निकालिए और जो पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर आपको 5 ग्राम क्या दे रखा है बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है बेटा, NaOH होता है। तो किसको घोला जा रहा है, NaOH को घोला जा रहा है। तो विलय हो गया ना, ये NaOH क्या हो गया बेटा, हमारा विलय हो गया। तो विलय की मात्रा हो गई बेटा हमारे पास, विलय की मात्रा। और विलय की मात्रा को किससे व्यक्त करते हैं, अभी आपको ऊपर फॉर्मूले में बताया WB से। इसकी मात्रा कितनी दे रखी है बेटा, 5 ग्राम। तो आपने लिख दिया 5 ग्राम। अब कितना विलयन बना बेटा, तो विलयन का आयतन आ गया हमारे पास। विलयन का आयतन है हमारे पास, और विलयन के आयतन को बेटा किससे व्यक्त करोगे, BmL। कितना आयतन है बेटा, 500 ml। ये हो गया आपका। इसके बाद क्या पूछ रहा है बेटा, मोलरता ज्ञात करवा रहा है। तो मोलरता मतलब आपका हो गया, किससे व्यक्त करते हैं इसको, कैपिटल M से। ये बेटा वो पूछ रहा है। अब जो पूछ रहा है बेटा उसका फॉर्मूला लिखोगे आप। तो मोलरता बराबर हमने क्या लिखा था बेटा, मोलरता बराबर लिखा था विलय की ग्राम मात्रा WB इंटू 1000 अपॉन विलयन का आयतन और अणुभार। विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन BmL। ये हमारा सूत्र था। अब देखो बेटा हमारे पास WB है,
हमारे पास आयतन है लेकिन क्या नहीं है बेटा, अणुभार नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। अब अणुभार किसका निकालोगे बेटा, विलेय। तो विलेय का अणुभार। अब विलेय का जब आप अणुभार निकालोगे बेटा, तो विलेय में आपको क्या क्या, विलेय कौन सा है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH। तो इसका अणुभार मैंने निकालना बता दिया था आपको। सोडियम का कितना होता है बेटा, 23। मैंने आपको बताया था सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। विषम संख्या है, क्या करोगे, 2 से गुणा करोगे, कितना हो गया, 22। और विषम संख्या जब होती है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ते हो, तो कितना आ गया बेटा, 23। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 23। ऑक्सीजन का कितना होगा, तो आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 सम संख्या है, सॉरी 8, और 8 आपकी कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, कितना हो गया बेटा, 16। तो 16 किसका हो गया, आपका ऑक्सीजन का। अब एक हमारे पास क्या बच रहा है, हाइड्रोजन। अब 23 तो हमारा किसका हो गया बेटा, सोडियम का हो गया, 16 ऑक्सीजन का हो गया और 1 हाइड्रोजन का हो गया। टोटल कितना आ गया हमारा अणुभार, हमारा अणुभार हमको प्राप्त हो गया बेटा 40। अब ये हमारे पास अणुभार का भी मान आ गया। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये मान यहाँ पर लिख देंगे। तो विलेय की ग्राम मात्रा कितनी थी, कैपिटल M बराबर, विलेय की ग्राम मात्रा कितनी लिखा है बेटा आपको, WB का मान 5 इंटू 1000 अपॉन अणुभार कितना आया हमारा 40 इंटू विलयन का आयतन कितना है बेटा 500 ml है। तो अब आप इसको हल कर लीजिए, देखो 3 0, 5 से 5 कितना आ जाएगा बेटा, 1 में 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाया 0, कितनी बार गया, 2 बार, 8, ये हो गए 10। भाग देना जानते हो ना, 1 में 4 का भाग दे दिया हमने, पॉइंट लगाया 0 लिख दी, 10 हो गए, 4 का भाग दिया 8, 2 बार, आपके कितने बच गए 2, फिर एक और 0 लगाई, कितना हो गया 20। अब 20 में 4 का भाग दोगे कितने बार, 5 बार। तो ये हमारा आ गया 0.25 और क्या लिख देंगे हम M। मतलब जो हमारा विलयन है उसकी मोलरता कितनी प्राप्त हो गई बेटा हमको, 0.25 M। समझ में आ गया, यस सर। यस सर। चलिए तो इसको लिखिए। क्वेश्चन तो लिख लिया ना बेटा आपने, यस सर। यस चलिए सर। अब इसका आंसर लिखिए। लिख लिया, नहीं सर। यस सर। यस सर लिख लिया।
एक मिनट सर। ओके, अब अगला जो टॉपिक आता है बेटा आपका, अगला आता है आपका मोललता। वो थी आपकी मोलरता बेटा, और ये है आपकी मोललता। मोलरता को बेटा कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं और मोललता को हम स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। तो देखिए मोलरता और मोललता में क्या अंतर है बेटा, इसको अंतर के रूप में याद रखना। तो देखो मोलरता तो हमने पढ़ी थी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर विलायक शब्द है और मोलरता में आपका विलियन है। 1 लीटर विलियन है वहां, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाएगी बेटा, मोलरता। अंतर समझ में आ गया होगा। वहां है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, तो मोलरता। और 1 किलोग्राम विलायक में अगर उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करोगे तो बेटा वो कहलाएगी मोललता। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर मोललता पूछे तो हमको लिखना है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता यदि आपसे पूछी जाए तो बेटा लिखना है 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल एम बराबर क्या लिख सकते हैं हम, विलेय के मोल। विलेय के मोल अपॉन, वहां लिखा था बेटा अपन ने विलियन का आयतन, और यहाँ क्या लिखेंगे बेटा हम, विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा किसमें बेटा, किलोग्राम में। ये किलोग्राम लिख दिया आपने। अब चूंकि वही सूत्र आप यहाँ पर लगाओगे कि विलेय के मोल बराबर क्या बताया था मैंने आपको, विलेय के मोल बराबर क्या बताया था, उसकी ग्राम मात्रा। विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार। अब ये जो विलेय के मोल है ये मान हम कहाँ लिख देंगे, ऊपर फॉर्मूले में लिख देंगे। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोललता स्मॉल एम बराबर हो जाएगी विलेय की ग्राम मात्रा चलने जहाँ पर देना तो चल देना। अपॉन, बेटा आपके वॉल्यूम बंद रखो, अणुभार से नहीं। विलेय की ग्राम मात्रा अपॉन अणुभार इनटू अब विलायक की मात्रा। तो बेटा यहाँ पर जो विलायक की मात्रा है, ग्राम में, विलायक की मात्रा ले लेंगे हम, किलोग्राम की तुलना में ग्राम में ले लेंगे, और इनटू मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 1000 से। अब इसको शॉर्ट रूप में हम लिखेंगे, तो शॉर्ट रूप में कैसे लिखेंगे इसको हम, विलेय की ग्राम मात्रा, और विलेय की ग्राम मात्रा को हम किससे व्यक्त करेंगे, WB से, इनटू 1000 अपॉन अणुभार को MB इनटू विलायक की मात्रा किसमें है, ग्राम में, तो WA ग्राम। अब यहाँ पर जो बेटा WA है वो क्या है, विलायक की ग्राम मात्रा है। विलायक की ग्राम मात्रा, बाकी का और वही चीज है। WB बराबर क्या है, विलेय की ग्राम मात्रा
mb बराबर क्या है, विलेय का अनुवाद। बात समझ में आ गई बेटा? यस सर। चलो तो लिखिए, इसमें मोललता में लिखो बेटा, मोललता स्मॉल m। लिखो, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अर्थात मोललता बराबर है, स्मॉल m बराबर लिख दो बेटा पहले।